अक्टूबर 13 को मेरा रोडीज़ का ऑडिशन था, मैं रोडीज़ में भी गया था। किसी को नहीं पता स्टोरी कि मैं पूरी रात वहीं पे सोया था, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो रोडीज़ वाले एमटी वाले उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे थे। शायद मैं थोड़ा और पुश कर देता और कंटेंट बनाता तो शायद से आज मैं सिलेक्ट हो जाता रोडीज़ में। सो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे और यार शिमला में ना बारिश इतनी हो रही है कि भाई रुक ही नहीं रही है। सुबह शाम दिन रात बारिश हो रही है और उस वजह से ना मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरा कोई प्लान था कि मैं निकलूंगा 2-3 दिन के लिए शिमला से बाहर जाऊंगा कहीं, बट लैंडस्लाइड्स भी इतने हो रहे हैं और इतनी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि यार डर लग रहा है बाहर जाने में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ एक तगड़ा वर्कआउट करने, बाइसेप्स एंड बैक का। इस बारिश इतनी तगड़ी हो रही है कि यार मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। जब गर्मी थी यहाँ पे शिमला में तो हम चाह रहे थे कि बारिश हो जाए यार, थोड़ा ठंडा हो जाए। एक हफ्ता हो गया रेगुलर बंद ही नहीं हो रही है भाई, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने आज महिंद्रा जाना था क्योंकि वो आपको मैंने पिछले कल या परसों वाले व्लॉग में बताया था कि डेंट जो लगा था गाड़ी में, किसी बंदे ने बजा दी थी गाड़ी, उसको ठीक करवाना था। उसका एस्टिमेट लेना था कि भाई कितना कितना क्या है। कि मौसम बहुत ख़राब है, इस वजह से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ यार। बड़ी मुश्किल से मैं जिम तक जा रहा हूँ और घर से मैं गाड़ी तक कैसे कैसे करके आऊँ वो तो मेरे को ही पता है। तो अभी चलते हैं और बाइसेप्स और बैक का वर्कआउट आपको आज का दिखाते हैं। और गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो सो दैट कोई भी अपडेट हो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपसे कोई व्लॉग या अपडेट मिस ना हो। गाइस अगेन ट्रैफिक, सुबह सुबह का ट्रैफिक लग चुका है। ऐसा लग रहा है पिछले कल का व्लॉग फिर से चल रहा है आज सेम। यहाँ से मैंने दिखाया था आपको, ट्रैफिक लग गया है सुबह का और टाइम अभी कुछ हो रहा है 10:15 के आसपास, 10-15 के आसपास हो रहे हैं। और अब देखते हैं यार क्या सीन बनता है, क्योंकि आज मैंने जाना तो था महिंद्रा, बट अब क्या करें यार बारिश इतनी तेज़ हो रही है। तो फिर ऐसा मैं जैसा डाइसी जैसा हूँ कि यार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। गाइस मैंने प्रोटीन भी ऑर्डर कर दिया है और क्योंकि मैं प्रोटीन काफ़ी टाइम से नहीं ले रहा था और उसका इफेक्ट मेरे को दिख गया कि मेरा वेट ड्रॉप हो गया यार। मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके प्रोटीन इंटेक से। और खाने से तो मैं देखो बहुत मतलब इंटेक कर लेता हूँ, मैं काफ़ी खाता हूँ पूरे दिन में सो दैट मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, कार्ब्स इंटेक पूरा हो जाए। बट प्रोटीन की जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जो पाउडर की रहती है ना वो ज़रूरी होती है भाई। मेरे को अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है, मेरा काफ़ी मसल लॉस हुआ था जब से मैंने प्रोटीन खाना छोड़ दिया था। और जब से मैं प्रोटीन खाना शुरू कर रहा हूँ, मतलब प्रोटीन पाउडर जो है उसको मैंने मंगवा दिया है, तो वो आएगा कल परसों तक पहुंच जाएगा। पिछले कल रात को मैंने ऑर्डर कर लिया था। और अपना क्रिएटिन भी चल रहा है सो दैट हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाए और हम जो भी हमारा गोल है, फिटनेस गोल है अभी, उसको अचीव करने में थोड़ा और आसानी हो जाए। गाइस मैंने फिटनेस वाले पेज को भी अब एक्टिव कर दिया अच्छे से और उसमें भी हमने रील्स डालनी शुरू कर दी है, जिसमें से एक रील अपनी 22-23,000 के आसपास पहुँच रही है और एक और रील डाली थी उसमें 6,000 समथिंग व्यूज़ आ गए हैं और तीसरी मैंने पिछले कल डाली थी और उसमें भी कुछ अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे पेज मेंशन कर दूँगा, प्रियांश कौशल फिटनेस, उसको भी फॉलो करो। और गाइज़ ये जो हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हम जो यूट्यूब पे डालते हैं ना, इसको भी मैं कट करके प्रियांश कौशल व्लॉग्स वाले चैनल पे डालता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो 3 हैंडल्स है मेरे, एक जो मेरा मेन है वो तो है ही 17,000 फॉलोअर्स है जिसमें प्रियांश कौशल 17, दूसरा पेज है प्रियांश कौशल फिटनेस जिसमें फिटनेस की रील्स होती है और लास्ट पेज है अपना प्रियांश कौशल व्लॉग्स, जो कि ये सारे व्लॉग्स शॉर्ट फॉर्म में मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो मेक श्योर कि आप तीनों को फॉलो करें सो दैट आपसे कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने। और यार एक बात थी जो मेरे को आप लोगों से करनी थी, और जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं
तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार आपके पास मतलब ऑलरेडी सब कुछ है जिससे आप कंटेंट बना सकते हो। लेट सपोज जिम की मेंबरशिप, डाइट के पैसे, प्रोटीन के पैसे, आपके पास एक अच्छी गाड़ी है तो आप उस पर अच्छे से कंटेंट बना सकते हो। गाइस, मैंने कंटेंट बनाना आज से 1.5 साल पहले शुरू किया था और वो मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। और उस टाइम मेरे पास XUV नहीं होती थी, मेरे पास ऑल्टो ही होती थी। और जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं वो आप एक बार इंस्टाग्राम मेरा जाके चेक कर सकते हो, प्रियांश कौशल 17। और आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करोगे, जो सबसे स्टार्टिंग की मेरी जो रील्स होती थी वो मैं सारी की सारी ऑल्टो बनाता था। तो भाई जिसने कुछ करना होता है ना, वो बहाने नहीं ढूंढता, वो कुछ भी करके वो काम करके रहता है जो वो बोलता है। और मैं बहुत पहले अपने जिम में भी बोलता था बंदों को कि यार मैं मिलियंस में जाने वाला हूँ और मेरा साथ दे दो, साथ साथ कंटेंट बनाएंगे। क्योंकि मैं भी इस चीज़ में नया था, मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ कैसे करनी है। तो आई वॉज द वेरी फर्स्ट वन जिसने कंटेंट बनाना शुरू किया था यहाँ पे मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में। उस टाइम मेरे को कोई आइडिया नहीं होता था कि कैसे कैसे कंटेंट बनता है, क्या करते हैं, कैसे रीच आती है। आई हैड ज़ीरो नॉलेज और मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। और आज मेरी एक रील 30 मिलियन प्लस हो चुकी है, एक रील 14 मिलियन प्लस हो चुकी है। तो गाइस, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार अगर आपको सच में कंटेंट क्रिएशन या कोई भी काम करना लाइफ में, सबसे पहले तो आप एक्सक्यूज़ेस हटा दो और लेज़ीनेस हटा दो लाइफ से। जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतनी आपकी सक्सेस डिले होती जाएगी। मेरे को ऑलरेडी क्लियर था माइंड में कि मेरे को कुछ करना है, मेरे पास रिसोर्सेज है कि नहीं है, मैं अपने घर पे कंफर्टेबली बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। मेरे पास भी 100 बहाने थे कंटेंट ना बनाने के और 100 बहाने थे ये सब चीज़ें ना करने के। तो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई तेरा लक भी चल पड़ा, स्टार्स की भी बात होती है, तू वायरल हो गया तो लक होता है। वो तो भाई मेहनत ही नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे और अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे लक चलेगा तुम्हारा। लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। मेरे को याद है जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले, विच इज़ जनवरी 2024, आई स्टार्टेड विद द फिटनेस चैनल। फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स मेरे अकाउंट की रीच 1000 व्यूज़ से ऊपर नहीं थी। वॉट वर्कड फॉर मी वॉज समथिंग डिफरेंट, बट मुझे वो भी पता चला जब मैं उस चीज़ को करता चला गया। अक्टूबर 13 को मेरा रोडीज़ का ऑडिशन था, मैं रोडीज़ में भी गया था। किसी को नहीं पता है स्टोरी कि मैं पूरी रात वहीं पे सोया था। और रोडीज़ के टाइम पे मेरे पास फॉलोअर्स नहीं थे और उस टाइम एजेंडा ऐसा कुछ चल रहा था कि जो ऑलरेडी फेमस है इंस्टाग्राम पे, जिसकी ऑलरेडी रीच काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो रोडीज़ वाले MTV वाले उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे थे। इस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे अंदर और मोटिवेशन आई थी कि यार शायद मैं थोड़ा और पुश कर देता और कंटेंट बनाता तो शायद से आज मैं सिलेक्ट हो जाता रोडीज़ में। तो वो एक रीज़न था मेरे को और एक पुश देने के लिए कि भाई मेरे को और कंटेंट अच्छे से बनाना है और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, सो दैट मैं वायरल हो सकूं। क्योंकि मेरे दिल पे वो चीज़ बहुत लगी थी कि जो लोग बेचारे इतने मेहनत करके रोडीज़ में आते हैं, चाहे दूर दूर से, जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके आते हैं बट उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस नहीं होती है, तो उनको वो लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। जो जिसकी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर रहे थे। तो वो एक बहुत तगड़ा पुश था मेरी लाइफ में। और उसके बाद मैं वापस शिमला आया था, चंडीगढ़ में मेरा ऑडिशन था रोडीज़ का। फिर जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैंने फिर से कंटेंट बनाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ओवर द टाइम मेरा कंटेंट अच्छा होता चला गया और मेरे व्यूज़ आते गए। तो गाइस, मेन पॉइंट और मेन फोकस मेरा इसी चीज़ में है कि भाई एक्सक्यूज़ से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। सिर्फ व्यूज़ से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, और भी बहुत सारे लाइफ में पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप लोग भी सीखो। और बहुत सारे बहाने मेरे पास भी थे यार। मैंने अभी 4 महीने चंडीगढ़ में जॉब की थी। शाम के 6 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक मैं शिफ्ट पे होता था, मैं जॉब करता था। ऑफिस के बाद जब मैं घर पहुंचता था, उसके आधे घंटे के बाद 3:30-4 बजे के आसपास मैं फिर से निकल जाता था कंटेंट बनाने के लिए। एंड उसके बाद जब 5-6 बज जाते थे, उसके बाद मैं वर्कआउट करने जाता था 2 घंटे का। और उसके बाद भी मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं हार्डली 4-5 घंटा सोता था। और अगेन वही रूटीन मेरा 4-5 महीने चला रहा। गाइस, बहाने बनाने होते तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा थे कि यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे वर्कआउट करूँ या मैं कैसे कंटेंट बनाऊँ। तो भाई मेरा ज़्यादा अकाउंट मेरा चंडीगढ़ में ही, जब मैं जॉब कर रहा था ना, जब मैंने बहुत ज़्यादा पुश किया था अपने आप को, तभी चढ़ा था। और वो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो आप एक्चुअली में करते हो, और भगवान मेहनत को देखते हैं भाई। मैंने ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत मैंने फिर भी की है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, मैं वर्कआउट भी कर रहा था, और मैं साथ में अपना कंटेंट भी मैनेज कर रहा था। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों चीज़ें मैनेज कर रहा था। तो बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस इंसान ने कुछ करने की ठान ली होती है और जिस इंसान ने कुछ करना होता है, वो उस चीज़ को करके रहता है, इवन विद रिसोर्सेज और विदाउट रिसोर्सेज। मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी हो, जिस जगह में हो, जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो,
बट सबके पास एक ना एक फ़ोन तो होता ही है। तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, अपने आप को मार्केट करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ टाइम बाद अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सोशल मीडिया वगैरह चार्ज करने लग गए ना आपसे इसको चलाने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो अभी इट इज़ लाइक अ फ्री शॉप, तो इसको पूरा यूटिलाइज़ करो और कंटेंट बनाना शुरू करो, अपने आप को मार्केट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। सो गाइज, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।